जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 जो कि सिर्फ रिलेटेड है प्रपोर्शन के। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि प्रपोर्शन क्या होता है, आज हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी जो एक्सरसाइज 1.5 है ये सारी आज डिस्कस करेंगे प्रपोर्शन के रिलेटेड। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। ऑरली आपको बताऊँ, The equality between two ratio that is called proportion। दो रेशोज के दरमियान इक्वलिटी के साइन को बोलते हैं proportion। proportion होता है proportion। The equality between two ratio that is called proportion। दो रेशोज के दरमियान इक्वलिटी के साइन को बोलते हैं proportion। The equality between two ratio that is called proportion। The equality between two ratio that is called proportion। दो रेशोज के दरमियान इक्वलिटी के साइन को बोलते हैं proportion। और आगे इसकी कुछ फर्दर टाइप्स हैं, जैसे डायरेक्ट proportion, इनवर्स proportion और कंपाउंड proportion। लेकिन उससे पहले कुछ ये जो क्वेश्चन के रिलेटेड एक आपको इन्फॉर्मेशन दूं। इसमें दो जो होती हैं proportion की अलग से जो टाइप्स हैं, काइंड्स कह सकते हैं आप, वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन्स ऑफ प्रपोर्शन और क्या नाम है, एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन। इसके मतलब कुछ आपको बताऊं तो जैसे आप लिखते हैं A रेशो B, ये मैं साइन साथ दे रहा हूं कि ये प्रपोर्शन का साइन है। याद रखिए जो चार नुक्ते होते हैं ये प्रपोर्शन का साइन होता है। C रेशो D, ठीक है जी। ये देखें फर्स्ट रेशो आपके पास बन रही है फर्स्ट रेशो A रेशो B, और सेकंड रेशो आपके पास आ रही है C रेशो D। और ये दरमियान में जो आप साइन देख रहे हैं, ये अभी हमने बाय डेफिनेशन भी पढ़ा कि दो रेशोज के दरमियान इक्वलिटी के साइन को बोलते हैं प्रपोर्शन। जैसा कि ये चार नुक्ते आपको नजर आ रहे हैं, ये इक्वलिटी के साइन को रिलेट करते हैं। तो देखें इसमें ये चार चीज़ें हैं। आपको मैंने अभी बोला कि मीन्स ऑफ प्रपोर्शन और एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन। एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन क्या होता है और मीन्स ऑफ प्रपोर्शन क्या होता है। याद रखिए A और D, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन। एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन। और ये जो दरमियान में B और C नजर आपको आ रहा है, इसको बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रपोर्शन। मीन्स ऑफ प्रपोर्शन। और देखिए दरमियान में आपको इक्वलिटी का साइन, मतलब चार नुक्ते जो नज़र आ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। तो फिर हमें ये नज़र आया कि एक्सट्रीम इज इक्वल टू मीन्स। ये इसकी एक हेडिंग है, एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है जी। अभी मैंने आपसे स्टार्ट से पहले ही आपको प्रपोर्शन के बारे में बताया, फिर मैंने बताया कि एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन क्या होता है और मीन्स ऑफ प्रपोर्शन क्या होता है। अगेन बताता हूं कि A और D जो है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन, और B और C जो बच गया है इसको बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रपोर्शन। और एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रपोर्शन होता है। आगे कुछ इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं प्रपोर्शन की, जैसे डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन और कंपाउंड प्रपोर्शन। वो भी हम देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। पहले इसको रेज कर देते हैं कि उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा।
ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी प्रपोर्शन के मुतालिक। अब इसकी टाइप्स को अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने बात की डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन बहुत ही सिंपल है। अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़े या फिर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। मतलब एक में अगर कमी हो रही है तो दूसरी साइड में भी कमी होनी चाहिए, या फिर एक साइड पे अगर इजाफा हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में भी इजाफा होना चाहिए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये फर्स्ट थी इसकी टाइप्स, और ये सेकंड टाइप्स जो जिसको बोलते हैं आप इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं और इनवर्स प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन या फिर इनवर्स प्रपोर्शन। हम इनवर्स प्रपोर्शन लिख लेते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है जी। ये इसके मतलब अगर आपको बताऊं तो इनवर्स प्रपोर्शन ऐसा प्रपोर्शन होता है जिसके एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा हो, या फिर एक के ज़्यादा होने से दूसरी क्वांटिटी कम हो, उसको बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। अगेन बताता हूं कि एक क्वांटिटी में एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो, या फिर एक के कम होने से दूसरी क्वांटिटी कम हो, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। नंबर थर्ड पे है कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड प्रपोर्शन में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा प्रपोर्शन के दरमियान रिलेशन को हम बोलते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन। फिर से बताऊं, अगर दो या दो से ज़्यादा प्रपोर्शन के दरमियान रिलेशन को बोलते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन। ये तो आपने सीख लिया, पहले हमने फर्दर उसका कुछ टाइप्स देखी। अब इसमें ये काइंड जो कि डायरेक्ट प्रपोर्शन आ रही, सेकंड पे इनवर्स प्रपोर्शन, इसके मतलब के आपको बताया। नंबर थर्ड पे आ रहा है कंपाउंड प्रपोर्शन। तो आगे इसके कुछ आप उम्मीद है कि ये सीख चुके होंगे। आगे इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करते हैं, जिसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रपोर्शन 20:58। आगे वो इक्वालिटी का साइन, जैसे 4 नुक्ते अभी बताए पीछे आपको, 8:x। एक्स की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे? अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी थी मीन्स ऑफ प्रपोर्शन और एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन। जैसे A:B, आगे इक्वालिटी का साइन दिया था C:D। तो सेम इसी तरह आपने मीन्स ऑफ प्रपोर्शन और एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन की पहले सिलेक्शन करनी है। तो पहले मैं लिखता हूँ, चले अमाउंट ही पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, 20:50। उसके बाद ये प्रपोर्शन का साइन आ जाएगा, और उसके बाद कह रहा है 8:x। 8:x, और x के साथ कह रहा है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि पहले आपने सिलेक्शन कर लेनी होती है एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन की, और देन आपने मीन्स ऑफ प्रपोर्शन की सिलेक्शन करनी होती है। तो बिल्कुल उसी तरह आपने पहले ये एक्सट्रीम बना लेना होता है। जैसा कि ये फर्स्ट और लास्ट पे जो आपको दो वैल्यूज नज़र आ रही हैं, दो क्वांटिटी नज़र आ रही हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन। और जो दरमियान में रह जाएंगी 50 और 8, मतलब जैसे हमने पीछे सीखा था कि B:C, इसको बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रपोर्शन। तो एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन हमारे पास क्या हुआ फिर 20 और x, और मीन्स ऑफ प्रपोर्शन हमारे पास क्या हुआ 58। 50 और 8 लिख लेते हैं ऊपर, एक्सट्रीम्स ऑफ प्रपोर्शन, और ये मीन्स ऑफ प्रपोर्शन आ जाएगा। ये एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? बहुत ही मेथड सिंपल है इसका। आपने वैल्यूज जो क्वांटिटी एक्सट्रीम की हैं इसको एक साइड पे लिख लेना है, और दूसरी क्वांटिटी जो मीन की होंगी उसको इक्वल की दूसरी साइड पे आपने लिख लेना होता है। तो इस तरह अगर मैं लिखूं एक्सट्रीम, पहले हम लिख लेते हैं कि एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रपोर्शन।
एक्सट्रीम ऑफ proportion is equal to means of proportion. यहां तक बात क्लियर होती है। आगे हम करते हैं, मतलब पहले हम लिखते हैं एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन की वैल्यू जो कि हमारे पास है 20 और 7x, जो कि हमने फाइंड करना है, और दरमियान में इक्वालिटी का साइन, और फिर आपने देखना है कि मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन की क्वांटिटी क्या है। मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन की क्वांटिटी है 50 और उसके बाद 8 आ जाता है, जो कि सेकंड क्वांटिटी है आपकी मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन की। आगे इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 20x। अगर 20 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 20x। 20x इज इक्वल टू, अगर 50 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर बाई कैलकुलेटर करना चाह रहे हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 8, 50 मल्टीप्लाई बाय 8, आपके पास आंसर आ रहा है 400। इधर लिख ले आप 400, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 400। तो अगर आप x की सिर्फ वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, अगर x को आप सिंगल करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने x की सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको ये जो 20 नज़र आ रहा है x के साथ, हमने x सिर्फ एक x बनाना होता है, सिंगल करना होता है x को। अगर आप 20 इधर देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जब आप लेके जाएंगे तो वो आपको डिवाइड में नज़र आएगा। तो फिर इधर करते हैं x इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है जी। फिर आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, अगर आप 400 को डिवाइड करते हैं 20 के ऊपर तो आपके पास आंसर फिर क्या आ रहा है 20। तो ये 20 जो है हमने x की वैल्यू निकाल ली। एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन की सूरत में हमने x की वैल्यू फाइंड की जो आपको इधर पूछा था। तो हमने इधर फिर वैल्यू 20 निकाल ली है लास्ट पे x की, इसलिए मैं इसके साथ लिख देता हूं कि आपको नज़र आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मतलब पूछे गए होंगे और इनवर्स प्रोपोर्शन के मतलब पूछे गए होंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, अ मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक बाइक जो आपके पास मोटर बाइक वो 90 किलोमीटर 2 लीटर में करती है पेट्रोल में। इन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल इट कवर 225 किलोमीटर। कितना पेट्रोल लगेगा कि अगर वही बाइक 225 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे तो आपने फिर ये निकालना है कि पेट्रोल की वैल्यू, जब आपको कोई वैल्यू गिवन ना हो, आपने फाइंड करनी हो, उसको आप x के साथ डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी प्रोपोर्शन के रिलेटेड है, इसलिए मैं प्रोपोर्शन को रेज नहीं कर रहा। कि अ मोटरसाइकिल कवर 90 किलोमीटर इन 2 लीटर पेट्रोल। ठीक है जी। और उसके बाद कह रहा है इन हाउ मैनी लीटर ऑफ पेट्रोल विल इट कवर 225 किलोमीटर। तो हमारे पास रेशो क्या बन रही है, रेशो हमारे पास बन रही है किलोमीटर जो कि डिस्टेंस में दिया गया है, और उसके बाद पेट्रोल की हमारे पास ये रेशो बन रही है। तो हम रेशो पहले क्या बनाएंगे, फिर किलोमीटर बना लें और रेशो पेट्रोल की बना लें साथ। तो पहले वो कह रहा है कि 90 किलोमीटर कर रहा है 2 लीटर्स में, 90 किलोमीटर आ जाएंगे और साथ 2 किलोमीटर, ओह सॉरी 2 लीटर्स आ जाएंगे। और उसके बाद कह रहा है कि अगर 225 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करे तो फिर कितना पेट्रोल लगेगा, ये हमने फाइंड करना है।
205 हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने पेट्रोल देखना है कि कितना लगेगा। तो देखें जब वो 2 लीटर्स में 90 किलोमीटर कर रहा था तो ज़ाहिर सी बात है जब 25 किलोमीटर करेगा तो फिर लीटर्स भी ज़्यादा लगेंगे। ये हमें पता नहीं है लेकिन ये कॉमन सेंस कह रही है कि अगर 2 लीटर में 90 किलोमीटर कर रहा है ना तो फिर 225 जो है वो ज़्यादा लीटर में करेगा, इसलिए फिर बड़ी वैल्यू आएगी x की। तो हम ये देखें आप पहले कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है या फिर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी हमने पीछे पहले सीखा भी था, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। एक क्वांटिटी, अगेन बता देता हूँ, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े या फिर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मेथड जो इसका है बहुत ही सिंपल है। अब वैल्यू पहले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पुट कर लेते हैं, फिर आपने सॉल्व करना है और बहुत ही सिंपल इसका मेथड है। तो आप देखें दोनों जो आप एरो लगाते हैं ना, वो जब आप देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो फिर एरो का साइन एक ही दोनों क्वांटिटी के ऊपर एक ही जगह पे आना चाहिए, मतलब सेम डायरेक्शन में आना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं, नीचे को साइन दे देते हैं या आप ऊपर को दे लें, कोई इशू नहीं है। ये हेड जो है आप बड़ी वैल्यू के ऊपर दे लें, मतलब देना एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर इसको फर्दर आप सोल्व करें इक्वेशन बनाने की सूरत में, तो आप 225 डिवाइड कर देते हैं 90 के ऊपर। ये आपके पास आ गया एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन और मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन आपके पास क्या आ रहा है। अगर आपने ये याद रखना है आपने कि अगर आपने इक्वेशन बनाई है तो आपने जो हेड की वैल्यू ऊपर रखी है एक साइड की क्वांटिटी की, अगर दूसरी साइड की क्वांटिटी में अगर आप जाएं तो फिर आपने ये 225 इधर ऊपर रखा था, फिर आप इसकी सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तो x को भी फिर आप ऊपर रखेंगे, x डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। आगे बहुत ही सिंपल है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, जैसे 225 को आपने मल्टीप्लाई करना होता है 2 के साथ और फिर आपने x को 90 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 2, जैसा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको 225 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और देन आपने इक्वल के बाद x आपको नज़र आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 225 के साथ तो आपके पास आंसर आ रहा है 450। फिर भी आप बाय कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं, 225 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 450 आपके पास ये आंसर आ रहा है 450 और उधर फिर 90x आ जाएगा, क्योंकि अगर 90x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 90 ही रहेगा। तो फिर आपने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को अगर आप सिंगल करें तो आपको ये जो 90 नज़र आ रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे, तो आप 90 को इसके मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके आप इसको डिवाइड की सूरत में ले आएंगे। तो 450 इज इक्वल टू x खाली रह जाएगा क्योंकि 90 को हम इधर लाके डिवाइड करने वाले हैं 90। ठीक है जी, अब आपने 450 को डिवाइड करना है 90 के ऊपर, इधर कर लेते हैं 450 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू x हमने फाइंड करना था। अगर आप 450 को 90 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 5। तो फिर 5 लीटर्स आपके पास वैल्यू आ रही है। तो हमने पेट्रोल की जो निकालनी थी क्वांटिटी वो लीटर्स में थी, तो x की आपने फाइंड करी 5 लीटर। अगर 225 किलोमीटर एक बाइक डिस्टेंस कवर करे तो आपको लास्ट पे आपने लीटर्स निकाले, वो हैं 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। बाकी इंशाल्लाह करते हैं अगली वीडियो में। दैट्स इट।